हेलो दोस्तों, जेजे के चैप्टर 255 में मिगेल सुकुना के खिलाफ बैटल को ज्वाइन कर चुका है और इस चैप्टर में बहुत मेजर चीजों को रिवील की गई है। सो जेजे के चैप्टर 255 का एक्सप्लेनेशन आखिर तक जरूर देखो ताकि तुम इस चैप्टर के स्टोरी को आराम से समझ पाओ। चैप्टर 255 के शुरुआत में ही हम मिगेल और लड़ू को एक साथ देखते हैं, जहाँ मिगेल ने उयुई को और लड़ू ने कुसाकाबे को अपने टेक्निक से बचा लिया है। लेकिन क्या सुगुरु गेटो के ओल्ड टीममेट सुकुना को रोक पाएंगे? चलो देखते हैं। इसके बाद हम फिर से फ्लैशबैक में चले जाते हैं, जहाँ मिगेल और लड़ू से बात करने यूता गया हुआ है। जब मिगेल बोलता है, मेरा दिमाग थोड़ी खराब है, मैं किसी ऐसे से फाइट करूं जो गोजो साटोरू को भी हरा सकता है, ये मेरे औकात से बहुत ज्यादा बाहर है, तुम मुझसे ऐसे एक्सपेक्टेशन कर भी कैसे सकते हो? जिसके रिप्लाई में लड़ू बोलता है, मिगेल भाई वो पगलेट मॉन्स्टर गोजो से फाइट करने के बाद बहुत ज्यादा थका होगा और ये लोग सिर्फ उसे खत्म करने के लिए ही हमारी हेल्प चाहते हैं। हाँ, जैसे ये इतना आसान होने वाला है। जिसपे यूता बोलता है, तेंगेन और जापान के लोगों का मर्जर बस जापान के बॉर्डर तक ही सीमित नहीं रहेगा। मगर ये सुनने के बाद भी वो सुकुना से फाइट करने से मना कर देता है। जब लड़ू यूता को बोलता है कि वो मिगेल से अकेले बात करना चाहता है और यूता के जाने के बाद मिगेल और लड़ू अकेले बात करते हैं। तुम क्या करना चाहते हो लड़ू? मैं भी तुम्हारी तरह बस गेटो को किंग बनाना चाहता था। जिसपे मिगेल बोलता है कि उसने ओकोत्सु का इतना साल ख्याल रख के अपना सारा ड्यू पे कर दिया है और अब उसका जापान में कोई स्टेक नहीं है। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि हमें शिबुया इंसिडेंट का बदला लेना चाहिए, या तुम केंजाकू से गेटो की बॉडी वापस लेना चाहते हो? नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं। ये हम लोगों के दुख मनाने का तरीका होगा, जैसे सब लोग ग्रेव के सामने मनाते हैं। हम इस फाइट से हेवन तक को हिला देंगे और अपना सब कुछ दे देंगे। हाँ, तुम्हारा मतलब है हेल। जब मिगेल फाइट में एंटर करने के लिए एक कंडीशन रखता है कि वो गोजो और यूता के हारने के बाद ही बैटल में उतरेगा, जब सुकुना अपना डोमेन यूज नहीं कर पाएगा। इसके बाद हम फिर से प्रेजेंट के फाइट में आते हैं, जहां मिगेल लड़ू को बोलता है, लगता है सुकुना अपना डोमेन अब यूज नहीं कर सकता। हाँ, लगता है गोजो मरने से पहले हमें ये गिफ्ट देके गया है। सुकुना के आरसीटी का आउटपुट भी बहुत वीक है और वो नीचे का बायां हाथ और दाहिना हाथ भी खो चुका है और उसके ऊपर से सुकुना का हार्ट भी बहुत ज्यादा इंजर्ड है। मुझे दुख हो रहा है कि हमारे लिए सबसे डिलीशियस पार्ट छोड़ा गया है। लेकिन तभी जिस सुकुना को ये इंजर्ड समझ रहे थे, वही अपने स्लैशेस से पूरे बिल्डिंग को ही काट देता है। जब लड़ू इनमें से पहले सुकुना पे अटैक करता है, उसके कर्स टेक्निक से वो एक बड़ा हाथ क्रिएट कर सकता है, जिससे वो सुकुना को पकड़ के दीवार पे दे मारता है। लेकिन सुकुना भी अपने स्लैशेस से उसके हाथ को ही काट देता है। जब दूसरी तरफ से मिगेल सुकुना के स्लैशेस को नाचते हुए डॉच करता है और उससे हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने लगता है। जब ऑथर हमें दोनों के कर्स टेक्निक को एक्सप्लेन करते हैं, लड़ू के टेक्निक का नाम है हार्ट कैच, जिससे वो इल्यूजनरी हैंड क्रिएट करके अपने टारगेट को पकड़ सकता है और इस हाथ के ऊपर किया गया कोई भी अटैक का 1/10 ही उसके असली बॉडी पे रिफ्लेक्ट होगा। दूसरी तरफ मिगेल के टेक्निक का नाम है हाकुना लाना, जिससे वो नाचते हुए कर्सेस को एक्सपेल और अपनी फिजिकल एबिलिटीज को एनहेंस कर सकता है। जिसके बाद हमें फिर से एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां गोजो मिगेल के टेक्निक को एक्सप्लेन करते हुए बोलता है, मिगेल के टेक्निक से वो ऑफ बफ और डीबफ शूट कर सकता है, वो भी बिना किसी डोमेन के यूज किए, और कर्स एनर्जी के साथ मिगेल का मसल मास और फिजिक उसे और ज्यादा डेंजरस बनाता है। जब यूता गोजो से पूछता है, क्या मिगेल गोजो के लिए भी खतरनाक है? जिसपे गोजो बोलता है, मुझे नहीं पता ये बात कोई सेंस बनाएगा कि नहीं, मगर मिगेल और मैं अगर सिर्फ कर्स एनर्जी एनहेंसमेंट का यूज करके अपने हाथों से एक दूसरे से फाइट करे तो मैं मैराथन तो जीत जाऊंगा, लेकिन स्प्रिंट वो जीतेगा। और तभी प्रेजेंट में मिगेल अपने टेक्निक का यूज करके सुकुना को एक जोरदार पंच जड़ देता है और तभी पीछे से चोसो भी बैटल को ज्वाइन करता है और अपने पियर्सिंग ब्लड टेक्निक से सुकुना पे हमला कर देता है। मगर सुकुना इसे आराम से डॉच करके चोसो को अपने स्लैशेस से आराम से इंजर्ड कर देता है। तभी ऊपर से सब कुछ तोड़ते हुए आके यूजी सुकुना पे एक जोरदार हमला कर देता है, जिससे सुकुना के पैर के नीचे की जमीन भी टूट जाती है। और इसके बाद ऑथर हमें एक बहुत बड़ा चीज रिवील करते हैं। तुम्हें याद होगा गोजो वर्सेस सुकुना के फाइट का आखिर के मोमेंट में सुकुना का एक हाथ नहीं था, लेकिन फिर वो कैसे बिना किसी चैंट या हैंड साइन का यूज किए वर्ल्ड ब्रेकिंग डिसमेंटल यूज कर पाया था। ऑथर हमें बताते हैं कि तब सुकुना ने अपने टेक्निक का यूज करने के लिए एक बाइंडिंग भाव का यूज किया था, लेकिन प्रेजेंट में सुकुना को वर्ल्ड ब्रेकिंग डिसमेंटल यूज करने के लिए हैंड साइन और चैंट के साथ टेक्निक का ट्रेजेक्टरी भी हाथ से स्पेसिफाई करना होता है। जब सुकुना के ब्लैक फ्लैश से हिट होने के बाद भी माकी फिर से यूजी के साथ इस बैटल को ज्वाइन करती है और यूजी सोचता है कि अभी सुकुना अपने सबसे वीक स्टेट में है, वो ये बैटल जरूर जीत सकते हैं और सबका हार्डवर्क इसी मूवमेंट के लिए था। लेकिन तभी सबको चौंका के सुकुना एक जोरदार ब्लैक फ्लैश लड़ू पे मार देता है और ऑथर हमें बोलते हैं कि साटोरू गोजो अपने आरसीटी का आउटपुट अपने सेकंड ब्लैक फ्लैश के यूज करने के बाद ही रिस्टोर कर पाया था। तो क्या किंग ऑफ द कर्सेस भी ऐसा ही करेगा? जो हमें अगले चैप्टर में ही पता चलेगा।